वेलकम टू एवरीवन। रतन पाठक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 15 जो कि RS अग्रवाल का है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपके लिए उस क्वाड्रिलेटरल्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं थ्योरी की उसको डिस्कस किया था। आज इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15 का, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होगी? एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। सेकंड, एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी एंगल होती है? एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। थर्ड क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस एंड no 3 of which are dash। एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेस। कितनी वर्टिसेस होगी क्वाड्रिलेटरल में? 4 वर्टिसेस होगी। एंड no 3 of which are कोलिनियर। और 4 वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल में और कोई भी 3 वर्टिसेस जो है कोलिनियर नहीं है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए इधर। A, B, C एंड D। जैसा कि हम लोग ने कल डिस्कस किया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है? 4 साइड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साइड हो गया इसका। फिर क्या था? हाउ मेनी एंगल्स? 4 एंगल्स। 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 एंगल हो गया। उसके बाद है हाउ मेनी वर्टिसेस। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? जहाँ पे 2 आर्क एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। तो 1, 2, 3 एंड 4 वर्टिसेस हो गया। और फिर क्या है? एंड नन ऑफ द 3 आर डैश कोलिनियर। इसमें कोई भी 3 वर्टिसेस है जो कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है। कोलिनियर मींस ऑन द सेम लाइन, एक रेखी, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है डैश डायगोनल। एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल होती है? 2। डायगोनल किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही डायगोनल सेगमेंट। इसमें 2 डायगोनल है, AC एंड BD। 2 डायगोनल हो गया इसका। नेक्स्ट है a diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins 2 dash of the quadrilateral। तो that joins 2 dash opposite vertices किसको मिलाता है? डैश क्या है? join 2 opposite vertices। यहाँ पे जाकर opposite vertices of the quadrilateral। 6 fill in the blanks है इसका। The sum of the angles of a quadrilateral। कल भी आपको मैंने थ्योरी में बताया कि sum of the angles of a quadrilateral is 360। ये पहला क्वेश्चन था RS अग्रवाल का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 15। फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड है सेकेंड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर पहले ड्रॉ कीजिए। ये फिगर इसमें 2 डायगोनल दिया हुआ AC
एंड बीडी, ये दो डायगोनल है AC एंड BD। अब बोला जा रहा है इसमें कितनी क्वेश्चन है 5। इस फिगर को कंसीडर करते हुए 5 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। पहला है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, नेम देम। एडजेसेंट साइड, कल मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, वैसा दो साइड जिसका एक वर्टिसेस जो हो वो कॉमन हो, जिसका एक एंड पॉइंट कॉमन हो। तो इसमें कितने एडजेसेंट साइड होंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगे, नेम देम। तो कितना है 4 पेयर ऑफ 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या क्या है देखिए। फर्स्ट पेयर हो जाएगा इसका AB BC, फर्स्ट पेयर हो गया ये AB BC। सेकंड पेयर हो जाएगा BC CD BC CD। थर्ड हो जाएगा CD DA CD DA। और फिफ्थ हो जाएगा BA AB। ये 4 एडजेसेंट साइड्स हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। उसके बाद है सेकंड, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन सा है, ये AB अपोजिट DC एंड CB अपोजिट DA। तो 2 पेयर हो गया। 2 पेयर क्या लिखेंगे, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। नेम क्या क्या है, पेयर क्या क्या है, फर्स्ट AB एंड CD। फर्स्ट पेयर हो गया AB CD का, और सेकेंड पेयर हो गया आपका CB एंड DA। CB और DA का सेकेंड पेयर। ये 2 पेयर हो गया, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो कितना एडजेसेंट होगा देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे देखिए फर्स्ट एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होता है, वैसा 2 एंगल जिसका एक साइड कॉमन हो। देखिए फर्स्ट ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इस 2 एंगल का एक साइड ये जो है BC वो कॉमन है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, BC एंगल B, एंगल C साइड शॉर्ट में लिखिए एंगल B एंगल C। फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर क्या होगा, एंगल C एंड एंगल D, सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर क्या है, एंगल D एंगल A, एंगल D एंगल A। थर्ड पेयर हो गया। और फोर्थ पेयर होगा एंगल A एंड एंगल B। तो ये हो गया 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल B और C, ये एंगल B एंड एंगल C, इसमें क्या है BC इज कॉमन। फिर एंगल C एंड एंगल D, इसमें कौन सा साइड कॉमन है, DC कॉमन है। एंगल D एंड एंगल A, इसमें AD कॉमन है। एंगल A एंड एंगल B में AB कॉमन है। तो वैसा 2 एंगल जिसका एक साइड कॉमन हो वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। एंगल्स विथ वन साइड कॉमन इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 4th नंबर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर। अपोजिट एंगल का कितना पेयर है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स।
टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। क्या क्या है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल? फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पेयर हो गया एंगल ए एंड एंगल सी। अपोजिट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका दो आर्म कॉमन ना हो, जिसमें कोई आर्म कॉमन ना हो। तो फर्स्ट पेयर हो गया एंगल ए एंड एंगल सी, और सेकंड पेयर हो गया एंगल बी एंड एंगल डी, एंड सेकंड पेयर इज एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये हो गया टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? नेम देम। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? तो लिखेंगे टू डायगोनल्स आर, क्या क्या है ये? फर्स्ट आपको अभी जस्ट पता है ए सी एंड बी डी। ये दो ए सी और बी डी क्या है? दो डायगोनल है। ए सी ये हो गया आपका, और बी डी ये दो डायगोनल हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। प्रूव दैट द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। Next question is, prove that sum of the angles of a quadrilateral is 360। क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है? 360 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें दो डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, एक ही कीजिए। ए बी सी एंड डी। अब देखिए इसमें क्या है? ए बी सी डी इज ए quadrilateral in which AC is a diagonal, in which AC is a diagonal। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC एक डायगोनल है। ठीक है, अब क्या करता है? ये डायगोनल AC जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, और ये ट्रायंगल क्या है आपका? ABC एंड ACD। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? AC जो डायगोनल है वो एंगल A और C को डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कीजिए ये एंगल हो गया आपका 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, और ये हो गया एंगल 4। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में एंगल क्या हो गया? एंगल A1, 3 एंड B, और ट्रायंगल ACD में एंगल हो गया 2, 4 एंड D। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, अब किसमें लेना है? ट्रायंगल ABC में। क्या बोल रहा है ट्रायंगल ABC? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ट्रायंगल ABC में अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC क्या हो गया?
1 3 एंड बी 130, फिर इन ट्रायंगल ACD, ACD में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो दोनों ट्रायंगल के सम ऑफ द एंगल्स कितने आ गए, 180। अब क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल के सम ऑफ द एंगल्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इक्वल टू 360, इक्वल टू 360, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब क्या करना है, इसको कैरी कर देते हैं। एंगल 1, अब थोड़ा अरेंज कीजिए इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360, इक्वल्स टू कितना आ गया, 360। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम करते हैं तो ये पूरा आ जाता है एंगल A। एंगल 1 प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, और एंगल 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल C। और आपको क्या दिया हुआ है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360। ये क्या दिखा रहा है आपको, कि सम ऑफ द एंगल्स A B C एंड D इक्वल टू 360। और यही तुम्हारा क्वेश्चन था कि शो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। देयरफॉर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, 360, जिसको हमने प्रूव कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने आर.एस. अग्रवाल के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 4, 5 एंड 6। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट दें, जिससे इंस्पायर होके, जिससे मुझे आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट लेके आपके पास आऊँ। धन्यवाद।